नमस्कार मेरे भाई। D+B की नई भर्ती 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है और आज के पास मौका है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। किसी भी प्रकार से जाकर बन जाओ मेरे भाई। ऑल इंडिया लेवल से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी भारत के किसी भी कोने से फॉर्म भर लेना। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहने वाली हैं, जहां पर 62,000 तक सैलरी। और मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म भरोगे। और पूरी तरीके से ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट। आपको हमेशा कहाँ रहना है भैया? दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। तो ऐसी जॉब भैया क्यों ही मौका छोड़ोगे? तो आइए समझाता हूं पूरी वैकेंसी के बारे में, डिटेल समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्त। मैं बात कर रहा हूं मिशन D+B 2026 की। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका, 1900 प्लस पदों पर भर्ती और ऑल इंडिया आवेदन आप कर सकते हो भाई। इसमें 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों के लिए यहाँ पर पद दिए गए और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यह भर्ती कितनी खास क्यों है भैया? देखो केवल एक ही एग्जाम, मतलब सिंगल एग्जाम देकर एग्जाम क्लियर, ना कोई प्री मेंस का कोई झंझट ही नहीं है। 62,000 तक इन हैंड सैलरी भैया मिलती है, 100% बिना इंटरव्यू के परीक्षा पास करोगे। कोई एक्सपीरियंस भी इनको नहीं चाहिए, बस 12वीं पास वाली पोस्ट में 12वीं और ग्रेजुएशन वाली में ग्रेजुएशन चाहिए। टॉप दो बेहतरीन पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो क्लरिकल और आपकी डेस्क जॉब है। पहली है ग्रुप सी लेवल की है, जो है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। जी हाँ साथियों, ये आईटी विभाग के अंतर्गत आती है। और बाकी बात करें ग्रुप बी में एक आती है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। जी हाँ, ये इसके एक विभिन्न विभाग हैं भैया, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर मापदंड की, यानी आपके लिए कौन सा पद सही है। देख लो भैया, चुन लो कौन सा सही है तुम्हारे लिए। अगर आप मेरे भाई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो भाई 12वीं पास होने चाहिए। 18 से 27 एज लिमिट। ओबीसी को 3 साल छूट और SC SC ST को 5 साल की छूट, ठीक है। यहाँ पर भाई अगर आप डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में बनना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, BA BCA BCom BB, कुछ भी टेक कुछ भी कर रखा है। एज लिमिट 18 से 30। यहाँ भी ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। देखो भैया, अनुभव और सर्टिफिकेट की बात करें, दोनों पोस्ट में कहीं भी अनुभव और कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हो। 16 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा भैया, ध्यान रखना। और अंतिम तिथि डेडलाइन है 15 जून, ठीक है। पूरा ये लोग 1 महीना दे रहे हैं। और फॉर्म भरने का चार्ज जनरल OBC EWS से 100 रुपया, SC ST महिला उम्मीदवारों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करके शानदार सिलेक्शन ले सकते हो। और सिलेक्शन का सीधा और आसान रास्ता बता दे रहा हूं भैया। मेंस परीक्षा इसके अंदर है नहीं, इंटरव्यू इसके अंदर है नहीं। बस एक सिंपल एक एग्जाम है जो कि 200 नंबर का होता है, इसको क्लियर कर लेना। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, और उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें? देखो भैया, आपके वही सब्जेक्ट है जो बाकी D+B के एग्जामों में आते हैं। यानी जो बच्चा MTS या अपना ASO को टारगेट करता है, वो बच्चा इसकी तैयारी भी उसी तरीके से कर सकता है। सेम सिलेबस है, वही रीजनिंग, वही जीके, वही गणित, वही इंग्लिश, वही हिंदी। सबका वेटेज भी यहाँ भी 40-40, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 120 मिनट का समय और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। हिंदी जो आपकी जो परीक्षाएं होंगी बाइलिंगुअल होगी, और जो टाइपिंग होती है वो भी आपका हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपको आती है, अच्छी बात है, कोई एक आनी चाहिए, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताया कि जनरल EWS 40% से ऊपर, OBC 35 और SC ST और PH जो है वो 30% से ऊपर आपको रखना होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या स्पीड मांगी जाती है? 26.67 वर्ड पर मिनट। जी हाँ साथियों, 8000 KDPH। मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि ये क्वालिफाइड नेचर तो है, इसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, पर कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट जब आपका होगा, उसमें आप पास होने चाहिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ठीक है भैया। जी सर, 8000 KDPH के आपका ये आपका पर आवर की बात कर रहे हैं भैया, 1 घंटे में, ठीक है। अब देखो भाई, सैलरी भी समझा देता हूँ। यहाँ पर सैलरी और अलाउंस देखो, बेसिक पे कितना मिलता है, लेवल 4 की है, मतलब बेसिक पे 25,500। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी 50 से 52,000 सीधी बन जाती है। इसमें आपका DA HRA TA सारी चीजें इंक्लूड होकर। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में
यहाँ भी आपका बैंक से नोटिफिकेशन आएगा भैया कि लेवल 6 की सैलरी है, 35,000 आपका 400 बेसिक पे है, तो सैलरी कहीं आपका 62-65 हजार रुपए आपकी बन जाती है, बढ़िया सैलरी। यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है भैया, जॉब पूरी लाइफ आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेंगी, सबसे अच्छी बात है। जैसे हमको खुद लगता है कि यार एक ऐसी लाइफ अपने आप को या अपनी फैमिली को दूं कि आप हमेशा एक ऐसी, देखो वहां पर आप मेट्रो स्टेशन, ठीक है, मेट्रो सिटी है पूरी, ठीक है, और लग्जरी सारी चीजें हैं, और अच्छा रहन सहन है, अच्छी सिटी रहेगी, तो आप बहुत अच्छा जीवन अपना अपने परिवार को दे सकते हो, है ना। काम क्या होता है, देखो क्लरिकल काम है, सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, डाटा चढ़ाना, डाटा को एनालिसिस करना, ठीक है, प्रोसेस करना, ईमेल सेंड करना, ठीक है, ये मतलब जितना भी है वो डाटा से रिलेटेड होता है, मतलब कंप्यूटराइज काम होता है। फिक्स टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाओगे, 5 बजे छुट्टी होगी, हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी रहेगी। हर 6 से 7 साल बाद शानदार आपको विभाग में प्रमोशन भी मिलता है, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है, हर 3 साल बाद, 3 से 4 साल बाद, तब किसी पोस्ट पर रहकर आप उसके द्वारा भी आगे पढ़ते चले सकते हो। अब सिलेबस डाउनलोड अगर आपको करना है तो 5 विषय का टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आज ही चेक कर सकते हो, या मैं अपनी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, टेलीग्राम पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है भाई। रिमाइंडर सेट कर लेना, 16 जून 2026 से पहले अपनी सभी जो डॉक्यूमेंट्स है भैया, चाहे 12वीं चाहे ग्रेजुएशन, अंतिम तिथि से पहले बनवा लेना है। पढ़ाई अभी से शुरू कर लेना, ध्यान रखना मेरे भाई, बाकी चीजें ना बच जाएं। टाइपिंग की चिंता मत करना, क्योंकि भाई एग्जाम के बाद काफी समय मिलेगा। अगर आपको टाइपिंग अभी भी नहीं आती है और आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो भर लेना, क्योंकि भाई कहीं आपका 4-5 महीने बाद एग्जाम होगा, और क्योंकि डी ट्रिपल्स भी बहुत जल्दी एग्जाम नहीं कराता है, कोई इसका फिक्स इतना शेड्यूल नहीं होता है। फिर टाइपिंग पता नहीं कब अब से लेकर कहीं 7वें 8वें महीने में होगी, इतने बार तो तुम दो बार सीख जाओगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ये रहा मेरा, रीजनिंग बाय विकास सर, यहीं पर आपको मिलेगा मेरा नोटिफिकेशन, और यहीं पर मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, इसका नाम भी रीजनिंग बाय विकास सर है, ठीक है भाई। किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हमेशा साथ हूँ मेरे भाई। बाकी अगर आपको ये है कि विकास भैया कोर्स कैसे परचेस करना है, तो MALVIYA मालविया क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। चाहे आप मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रीजनिंग वीक है। अगर आप डी ट्रिपल्स बी न्यू वैकेंसी 2026 का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड कोर्स में चले जाना, ऊपर ही बैच दिखेगा, बाय नाउ करना, ऐड आएगा, स्किप करके अप्लाई कूपन पे M12, ये कूपन कोड लगा देना M12 और अप्लाई कर देना, आपको पूरा बैच मिल जाएगा, तो जाकर एनरोल करो। अभी 50% ऑफ चल रहा है, शानदार बैच आपको मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और इस बैच के साथ साथ अगर किसी अन्य बैच का भी आप फॉर्म भरेंगे तो वो बैच निःशुल्क मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। बाकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो कमेंट करिएगा, और मैं इस चैनल पे तैयारी सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे करा रहा हूँ, तो आप जुड़कर तैयारी भी कर सकते हो। धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगेगा, टेंशन नहीं है, अपना शानदार तैयारी करना। जय हिंद दोस्तों।